हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक हम लोगों ने 2026 वाले यानी 26 वाले क्वेश्चन के, अब हम लोग 25 वाली सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन 25 वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन शायद एक कल हो चुका था, लेकिन फिर से हम लोग करते जा रहे हैं। The atomic number of element from the following with lowest ionization enthalpy। आप सभी लोगों को पता है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, जबकि अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। मींस लेफ्ट वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है और राइट वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जनरली एक्सेप्शन छोड़ के। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे फर्स्ट ग्रुप यानी एल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी और उसमें अप टू डाउन जाएंगे ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम जो ग्रुप में नीचे होगा यानी टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में जो सबसे नीचे होगा उसकी सबसे कम होगी। तो वही हम लोग देखते हैं हमारा जैसे लिथियम के बाद क्या आएगा, सोडियम के पास पोटेशियम, फिर आ जाएगा रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर आ जाएगा फ्रेंसियम। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कली मेटल कहलाते हैं। एल्कली मेटल कहलाते हैं। इनमें एटॉमिक नंबर देखा जाए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और रुबिडियम का नंबर एटॉमिक नंबर होता है 37 और सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55 और फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर होता है 87। तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट किसकी होगी, फ्रेंसियम की होगी, जबकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यानी हमारा ऑप्शन जाएगा एटॉमिक नंबर 87 वाला, यानी एटॉमिक नंबर जिसका 87 है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी। कल भी ये शायद क्वेश्चन हो चुका था। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है H2SE इज द मोर एसिडिक देन H2T। हम आपको बता दें पहली बात, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड की अप टू डाउन ग्रुप में इंक्रीज करती है। तो अगर हम लोग सल्फर फैमिली के यानी ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर दिए हैं, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं, यानी हमारा सबसे पहले आ जाएगा H2O आ जाएगा, फिर आ जाएगा H2S आ जाएगा, फिर आ जाएगा H2Se आ जाएगा और फिर आ जाएगा H2T आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा H2PO ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यानी अप टू डाउन जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाइड्राइड की बढ़ेगी। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा H2O से ज्यादा H2S, H2S से ज्यादा H2Se और H2SO से ज्यादा H2TE और H2TE से ज्यादा H2PO होगी। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इन हाइड्राइड अप टू डाउन यानी टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में इंक्रीज करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मोर एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक आपका Ti होगा, T होगा, ना कि H2S होगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड की ओर जाते हैं। H2Se has higher bond enthalpy, H2Se has higher bond enthalpy for dissociation than H2T। यानी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी आपका नीचे वालों का कम होता है, ऊपर वालों का क्या होगा, ज्यादा होगा। हाइड्राइड के केस में हम देख सकते हैं। यानी अगर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की बात बोलें, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की बात बोलें तो H2O का ज्यादा होगा, फिर H2S का, इसके बाद H2Se का और इसके बाद हो जाएगा H2T का। ओके, तो ये हमारा बॉन्ड एंथैल्पी
बॉन्ड एंथैल्पी लिखा है, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर ये होगा। और ये अपना हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ अप टू डाउन ग्रुप में बढ़ता है। ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारा बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखा है। अप टू डाउन जाने पर बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी हमारा H2O की सबसे ज्यादा, इसके बाद H2S की, इसके बाद H2Se की और फिर H2DE की। तो यहाँ पे H2Se हैज हायर बॉन्ड एनर्जी, हायर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन देन H2। तो ये सही है। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, H2Ce की, H2Se की क्या होगी, ज्यादा होगी H2DE से, यानी सेलेनियम की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, टेलोरियम से ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड बट सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी पहला फॉल्स और सेकंड ट्रू। आंसर आ जाएगा आपका डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज द ट्रू ऑप्शन। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे आपका दिया है चूज द इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट ट्रेंड, ट्रेंड मीन्स होता है ऑर्डर। यहाँ पे देखना है कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है। एटॉमिक रेडियाई मीन्स एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स गिवन है। अच्छा ये तो पता है, अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, ओके, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। तो हम लोग देख सकते हैं ये तो सही है। अगर हम देखेंगे तो रुबिडियम की से ज्यादा होगी सीजियम की, क्योंकि रुबिडियम ऊपर है और सीजियम क्या है, नीचे है। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमको इनकरेक्ट देखना है। इसके बाद ये 80 से ज्यादा CS, 80 बहुत हाइड्रोजन फैमिली का, और CS हमारा किस फैमिली का है, फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, लेफ्ट में है तो इसकी ज्यादा, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे Br से ज्यादा पोटेशियम का हो गया, ये भी सही है, क्योंकि Br बहुत ज्यादा राइट में है और K हमारा पोटेशियम क्या है, लेफ्ट में है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर घटती है तो हमारा पोटेशियम का ज्यादा हो गया। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट देखना है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। हम लोग को इनकरेक्ट देखना है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होना चाहिए एल्युमिनियम से, यहाँ पे दे दिया मैग्नीशियम की ज्यादा होनी चाहिए किससे, एल्युमिनियम से। ये गलत स्टेटमेंट, ये सही, ये होना चाहिए। यानी सेकंड डे हमारा लेफ्ट में आता है और थर्ड डे यानी बोरान फैमिली राइट में आती है। मैग्नीशियम की ज्यादा होना चाहिए एल्युमिनियम से, यहाँ पे दे दिया है एल्युमिनियम की ज्यादा है मैग्नीशियम से। स्टेटमेंट फोर्थ रॉन्ग है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको डी ब्लॉक में पढ़ाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल अमॉन्ग क्रोमियम है, कोबाल्ट है, आयरन है एंड निकिल है, कुछ लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे। इसमें बताएं क्रोमियम का आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होगा इनमें से, यानी क्रोमियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, यानी आंसर तुम्हारा सेकंड जाना चाहिए। ये हम आपको डी ब्लॉक में डिटेल में आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कराएंगे। ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन में आ गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। the group element 14, A and B have the first ionization enthalpy value of 708 और 715 किलोजूल दिया पर मोल।
द above value are lowest above value are lowest among their group member, यानी इनमें से आपका 14 ग्रुप में दिया तुम्हारा ए बी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया तुम्हारा 708 और 715, यानी लोवेस्ट दी है वैल्यू यहाँ पे दिया द एबव वैल्यू आर लोवेस्ट अमंग द ग्रुप, यानी यानी कार्बन फैमिली में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी पाई जाती है उसकी वैल्यू ये दिया है। द नेचर ऑफ दियर आयन A+2 एंड A+4, हम आपको बता दें जो कार्बन फैमिली में A+2 ऑक्सीडेशन यानी +2 ऑक्सीडेशन रखता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो +4 ऑक्सीडेशन रखता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां से तो ऐसे ही निकल गया कि जिसकी A+2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा और AB+4 होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारे जो गिवन यहाँ पे हमारे जो गिवन एलिमेंट हैं, यानी कार्बन फैमिली की पहले आयोनाइजेशन एनर्जी रखो, यानी कार्बन फैमिली का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है कार्बन, फिर होता है सिलिकॉन और फिर होता है जर्मेनियम जर्मेनियम और इसके बाद होता है आपका पीबी आ जाता है और देन होता है आपका टिन, यानी लेड पहले आ जाता है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी पीबी की कितना दिया है, पीबी की दिया है 715 और यानी पीबी की कितना हो जाएगा 715 और ये एसएन की हो जाएगी 708, ये आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिया है, यानी जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है उनकी वैल्यू दिया है। यानी ग्रुप 14 में ग्रुप 14 एलिमेंट लिख दिए, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम बताते हैं। काशी गए पंडित संतोष, काफी गए पंडित संतोष, यानी संतोष की आगे होना चाहिए जबकि कम हो जाती है, यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोरान फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी कार्बन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शन केस है, बाकी आपका ग्रुप नंबर 15 से लेके नोबेल गैस तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। अप टू डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी और लेफ्ट राइट जाने पर बढ़ेगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी ये आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, यानी ये हमारा जो है ये +2 में रहना चाहेगा कम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये हमारा रहना चाहेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ तक। तो ये क्या होना चाहेगा, एक हो जाएगा ऑक्सीडाइज और दूसरा हो जाएगा रिड्यूज, यानी क्या चाहता है कि ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, +4 में रहेगा या +2 में रहेगा, ये हमको इसको दिमाग पे रखना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मत रखो, बस ये लिख सकते हैं हम लोग कि बोथ, यहाँ पे पता है जो अगर +2 वाला है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता हमारा, ये हम सिस्टम बताइए। यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। यहाँ पे लास्ट वाले मेंबर पर यानी लेड के मेंबर पर इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है, जो आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट कारण यानी कम ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्टेबल है, यानी ये Pb+2 से Pb+4 में कन्वर्ट होना चाहता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होना चाहता है कि रिडक्शन, ये इसी में रहना चाहता है। Pb+2 से किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, Pb+4 में कन्वर्ट होगा क्या, Pb+2 से Pb+4 में कन्वर्ट होना चाहेगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, या Sn+4 से Sn+2 में कन्वर्ट होना चाहेगा क्या, अगर दोनों में कन्वर्ट होगा, दिमाग में इतना रखो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब वो चाहता है कि मेरा ऑक्सीडेशन हो, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एज वेल एज, यानी पहला रिड्यूसिंग होगा यानी उसका ऑक्सीडेशन होना चाहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका स्टेटमेंट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और जब ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और +4 वाला रिड्यूज होना चाहेगा तो उसे हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखा है। तो आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द incorrect relation in the following pair relation ionization enthalpies is। हमने बोला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाने पर तो बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक रूल बताए थे आयोनाइजेशन एनर्जी आपके नाप रूल के, यानी नाप रूल के क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। नाप रूल के क्या हो जाता है, इनवर्सली हो जाता है। यानी कह सकते हो कि पान रूल के डायरेक्टली हो जाएगा। पान के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। पान का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाले की सबसे ज्यादा, फिर एटम, और इसके बाद आपका आ जाएगा निगेटिव वाला। क्या आ जाएगा, निगेटिव वाला। यानी पॉजिटिव एटम का यानी कैटायन की सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद उससे कम होगी एटम की, और सबसे कम किसकी होगी, निगेटिव की। फार, ये किसके लिए लिखा है, फार सेम एटम के लिए। किसके लिए, फार सेम एटम। किसके लिए, फार सेम एटम। अगर सेम एटम है तो हम ये लोग लगा सकते हैं। जैसे हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे Mn+1 है, यहाँ पे Mn+2 है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लगा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। Fe+2 से ज्यादा होगा Fe+3 की। Fe+2 से किसकी ज्यादा होगा, Fe+3 की। यहाँ पे और बाकी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग जिसका D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू D6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, यहाँ पे मैग्नीज का है 4s2 और यहाँ पे 3d5, यानी s के इलेक्ट्रॉन दोनों निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है, ये मैग्नीज का हो गया। और जबकि आयरन का क्या है, 4s2 और 3d6 होगा, 3d6 हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 3d6। यानी ये होना चाहिए ऐसे, ये ऐसे है। तो स्टेटमेंट हमारा जो गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो स्टेटमेंट हमारा जो इनकरेक्ट है तो पहले ही ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहले ही ऑप्शन हो गया। इसमें तो हम लोग पान रूल लगा देंगे। अगर सेम एटम है, सेम एटम के बीच हम लोग देखते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी आप पढ़े होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, निगेटिव चार्ज के। जैसे जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली होता है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये मोर करेक्ट। सेम एटम के लिए हम लोग देखते हैं, सेम एटम है, अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी Fe+2 से ज्यादा Fe+3 ऐसे हो जाएगा, Fe से ज्यादा Fe+2, Fe+2 से ज्यादा Fe+3। फॉर सेम एटम के लिए पान रूल लगाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे D5 है, यहाँ पे क्या है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड स्टेबल ज्यादा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी D5 कॉन्फ़िगरेशन की ज्यादा हो जाएगी। ये हम लोग, ये भी जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड, थर्ड आपको डी ब्लॉक में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर रेस्पेक्टिवली। हमको हाईएस्ट बताना है और लोवेस्ट बताना है। हमने आपको बोरान फैमिली का एक ऑर्डर बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी का बोरान फैमिली का ऑर्डर बताया था, बीत गई। बोरान की सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद किसकी होती है, थैलियम की, और इसके बाद किसकी होती है, गैलियम की, और गैलियम के बाद किसकी होती है, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम के बाद किसकी होती है, इंडियम की। तो सबसे लोवेस्ट और हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, यानी बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट हो जाएगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोरान की, और लोवेस्ट कौन सा हो जाएगा, इंडियम। ये हो जाएगी आपकी लोवेस्ट, क्या हो जाएगी, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो हमारा आंसर जाएगा बोरान की सबसे ज्यादा और इंडियम की सबसे कम। आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमने आपको ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस बोरान फैमिली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन नीट में या जेई में रिपीट होते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन केस रहता है। तो बोरान फैमिली
और कार्बन फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरान फैमिली आपका एटॉमिक रेडियस ज्यादा पूछा जाता है, जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली ज्यादा पूछी जाती है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दिया है पहला, बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम, ये गलती हो गई हमारा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे गलत हो गया। गैलियम कहाँ होना चाहिए, एल्युमिनियम कहाँ होना चाहिए आगे, और ये होना चाहिए पीछे, बाकी सही है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होता है बोरान से ज्यादा, बताओ, गैलियम, बैगन, गाजर, आलू, इन थैला, इन थैला। ये हमने बताया कि बोरान से ज्यादा गैलियम की हो जाती है, और गैलियम से ज्यादा किसकी हो जाती है, एल्युमिनियम की हो जाती है। हमने ऑर्डर बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दें, यहाँ भी एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होता है, अप डाउन ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज करती है, और लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज करती है। बोरान में एक्सेप्शन है। बोरान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है यहाँ पे सबसे ज्यादा बोरान, बोरान के बाद आता है थैलियम, थैलियम के बाद आता है इंडियम, इंडियम के बाद आ जाता है आपका गैलियम, और गैलियम के बाद आ जाता है एल्युमिनियम। ये होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम लोग देख सकते हैं, बोरान, बोरान के बाद थैलियम, फिर इंडियम, इसके बाद गैलियम, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपका करेक्ट है यहाँ पे। और डेंसिटी, डेंसिटी अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है। डेंसिटी क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारा, डेंसिटी अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है, तो ये गलत है। यानी डेंसिटी का ऑर्डर अगर हमको बताना पड़े, डेंसिटी का ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, यानी डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाएगा गैलियम, गैलियम से ज्यादा हो जाएगा इंडियम, और इंडियम से ज्यादा हो जाएगा थैलियम। ये डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। रेडियस का ऑर्डर बता ही चुका, और आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर बताया। यानी स्टेटमेंट पहला सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, एटॉमिक रेडियस वाला भी गलत है, और डेंसिटी वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। आयोनाइजेशन एनर्जी वाला देख सकते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला सही है, बीत गई अभी बताया। पहले बोरान, इसके बाद थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद इंडियम आएगा। ये स्टेटमेंट आयोनाइजेशन एनर्जी का सही है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सही है। तो आपका स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, यानी बी सही है और डी सही है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके डेंसिटी का ऑर्डर ये होता है यहाँ पे बोरान फैमिली में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में डेंसिटी का ऑर्डर बदल जाता है, लिथियम से ज्यादा सोडियम का होना चाहिए, और इसके बाद होना चाहिए पोटेशियम का, लेकिन सोडियम का डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा हो जाती है। ये हम आगे बताएंगे आपको, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका अगर हमको आंसर देखना हुआ तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, यहां से चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं हम लोग। इसका आंसर बी एंड डी आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ये मैचिंग पेयर है। सबसे पहले हमारे निकोजन है, यानी ग्रुप नंबर 15th ग्रुप। ये सारे जो सारे एलिमेंट 7 फैमिली के, किसमें 7th पीरियड के, कौन से पीरियड के हैं, 7th पीरियड के एलिमेंट हैं, 7th पीरियड के एलिमेंट हैं। हम लोग निकोजन्स किसको कहते हैं, जो हमारे ग्रुप नंबर 15 को। फिर कैल्कोजन ग्रुप नंबर यहाँ पे ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा 16। और हेलोजन ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा 17। नोबेल ग्रुप नंबर किसका हो जाएगा 18।
यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 लिखा ही है निकोजन्स को। आइए मैच करना है फैमिली लिस्ट फर्स्ट और यहाँ पे लिस्ट सेकंड, सिंबल ऑफ एलिमेंट दिया है। अच्छा, ग्रुप नंबर 15 में कौन आएगा? ग्रुप नंबर 15 में आप देख सकते हैं, ग्रुप नंबर 15 में ये आपका 115 नंबर वाला एलिमेंट हो जाएगा, यानी ग्रुप नंबर 15 वाला। यहाँ पे आप देखेंगे, इसलिए हम बोलते हैं 101 से लेके 101 से लेके 118 तक के एलिमेंट आप उनके नाम, आयुपेसी तो आप कर लेते हैं, उनके नाम याद रखो कि कौन कौन से हैं, सिंबल याद रखो, क्योंकि वो मैच द कॉलम या आयुपेसी आ जाता है और बगल में आपके एलिमेंट के ऑफिशियल नाम दिए रहते हैं। आयुपेसी नाम तो आप बहुत जल्दी कर लेते हो, इसलिए बोलते हैं 101 से लेके 118 तक के नेम, ऑफिशियल नेम जो आयु आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है उनको याद कर लो। तो यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग, आ सकते हैं ग्रुप नंबर 15 का कौन हो जाएगा? ग्रुप नंबर 15 कौन हो जाएगा? फोर्थ, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 115। इसका एटॉमिक नंबर 116 हो जाएगा, इसका 118 और इसका एटॉमिक नंबर 117 हो जाएगा, 117। यानी कुल मिला के निकोजन्स में यानी ग्रुप नंबर 15 में कौन सा आएगा? एमसीयू वाला आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। 16 में कौन सा आ जाएगा? 16 में आपका आ जाएगा, 16 में थर्ड नंबर वाला आ जाएगा और 17 में टीएस वाला आ जाएगा फर्स्ट नंबर, और ग्रुप नंबर 18 में ओजी आ जाएगा यानी सेकंड नंबर। ऐसे भी हम इन इवेंट के नाम याद रखेंगे। देखो एस है तो एस के आगे यानी 6 है तो यहाँ पे 7 आएगा, ओजी है ये तो 8, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कार्बन फैमिली का 4 है तो यहाँ पे 5 वाला आएगा। ओके, तो ये हम लोग मैच कर सकते हैं। आप आइए नेक्स्ट की ओर, तो इसको ध्यान रखना। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यानी यहां से मैच कर सकते हैं आप लोग ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है हमको? करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला लिखा है, पहला स्टेटमेंट गिवन है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रल गैसियस एटम ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं होती, मे बी इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ये स्टेटमेंट है, एक्सोथर्मिक नहीं होती कभी भी, ऑलवेज नहीं हो सकती। हाँ होती, एक्सोथर्मिक होती, मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है, इंडोथर्मिक भी होती है लेकिन मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है। तो ये हम नहीं कर सकते, ऑलवेज, ऑलवेज गलत हो गया, ऑलवेज नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट यानी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। ये हमने बताया, ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है के बारे में बताया था। लेकिन ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक ऑलवेज नहीं हो सकती। हाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, बेरिलियम और आपका नोबेल गैसेस, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाली भी इंडोथर्मिक होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ऑलवेज देना पड़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। थर्ड वाला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। बोरान की कम होती है बेरिलियम की, बोरान की कम होती है बेरिलियम से। हम ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पेनेट्रेशन इफेक्ट पाया जाता है। पेनेट्रेशन इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा, इसके बाद पी से कम, डी और सबसे कम एफ का। क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो सबसे न्यूक्लियस के क्लोज होती है, एस सबसे क्लोज, फिर इसके बाद पी, फिर इसके बाद डी और सबसे दूर रहती है एफ। तो ये भी स्टेटमेंट सेकंड यानी थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इसके बाद हम लोग आते हैं डी स्टेटमेंट में,
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 इन CH4 एंड CCl4। ये गलत हो गया। CCl4 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। यहाँ पे CCl4, यहाँ पे CH4, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे CH4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और CCl4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, CCl4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू CH4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सेम नहीं होगी। ओके, तो स्टेटमेंट डी रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट डी रॉन्ग हो गया। अगला हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव among the elements group फर्स्ट। ये भी गलत हो गया भाई। अपने ग्रुप में लिथियम सबसे यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, सबसे ज्यादा यानी फर्स्ट है एल्कली मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा तो हमारा कौन सा होगा, सीजियम होगा। और सीजियम नहीं, ऑप्शन तो होगा फ्रेंसियम। ओके, तो ये स्टेटमेंट कौन कौन से रॉन्ग है हमको करेक्ट बताना है, तो हमारा बी एंड सी यानी ऑप्शन हमारा चला जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमारा आंसर जाएगा बी एंड सी ओनली। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं, बी एंड सी ऑप्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी गिवन है आपका। यहाँ पे देखो 2 2 5, यहाँ पे कितना कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। 5 2 7 7 2 9, इनको ऐड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो जाएगा कार्बन। यहाँ पूछा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल। हम लोग इसको हम बार बार बोलते हैं कि फोन याद रखो, फोन याद रखो। फोन यानी सबसे ज्यादा एफ की, इसके बाद ओ की, इसके बाद एन की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, सी की। यानी हमारा ऑप्शन सबसे ज्यादा आगे कौन होना चाहिए, सी, फिर बी, फिर ए और देन डी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। यानी फोन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया 4, इसका 3.5, इसका हम लोग 3 याद रखते हैं। इनके कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब फोन हमेशा आप लोग यूज करते हो, फोन तो याद ही रहना चाहिए। आगे चल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसका बहुत यूज पड़ेगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। HF जैसे हो गए, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया या एल्कोहल हो गया। आइए हम लोग अगले स्टेटमेंट जाते हैं। यानी हमारा सबसे ज्यादा सी हो जाएगा, मतलब हमारा फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन और पीरियोडिक टेबल, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारा फ्लोरीन। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट, द मेटेलिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, मेटेलिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन गैलियम। एल्युमिनियम की रेडियस गैलियम से कम होती है, ये गलत है। एल्युमिनियम की ज्यादा होती है गैलियम से, स्टेटमेंट गलत हो गया। रेडियस का ऑर्डर ये होता है आपका, बोरान, बोरान से ज्यादा हो जाता है गैलियम, और गैलियम से भी ज्यादा हो जाता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से भी ज्यादा हो जाता है इंडियम, और इंडियम से ज्यादा हो जाता है थैलियम। ये स्टेटमेंट सही। बोरान से ज्यादा गैलियम, और गैलियम से भी ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे पुअर सील्डिंग लगती है, पुअर सील्डिंग लगती है या ट्रांजिशन लगता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि आयनिक रेडियस में द आयनिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम +3 इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम +3। आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, और इंडियम से ज्यादा थैलियम। ये +3 फॉर्म में, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे अगर +3 फॉर्म है, ये भी +3 फॉर्म है, तो आयनिक रेडियस हमारी यानी आयन की रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोरान से ज्यादा यहाँ पे यानी एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम की होगी। यहाँ पे द आयनिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन गैलियम। स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग बट सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट
फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी देख सकते हो स्टेटमेंट पहला तो होगा नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दो नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, आंसर जाएगा हमारा थर्ड, यानी सी ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। यहां बोला है द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी आर द सो इर्रेगुलरिटी फर्स्ट फोर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। कौन से ग्रुप का? 17 ग्रुप, यानी कौन से ग्रुप? हैलोजन फैमिली का। अच्छा, कोवैलेंट रेडियस यानी कौन इर्रेगुलर है? कोवैलेंट रेडियस यानी रेडियस अप टू डाउन ग्रुप जाने पर बढ़ेगी, यानी हम किसकी रेडियस लिखें कोई दिक्कत नहीं, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन, ये रेडियस, आयोडीन से ज्यादा एस्टेटीन, ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस का ऑर्डर हो गया, यानी कोवैलेंट रेडियस का ऑर्डर हो गया। नॉन मेटल है, कोवैलेंट रेडियस का ऑर्डर हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो जाता है हमारा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इरेगुलरिटी आ जाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। कल भी बताया था कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगता है, जबकि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम लगता है। इसलिए क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। और आपको बता दें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ग्रुप नंबर 17 ग्रुप की होती है और उसमें भी सबसे ज्यादा 118 एलिमेंट में क्लोरीन की होती है, -349 kg पर मोल होती है। रेडियस का भी ऑर्डर यही हो जाएगा। अगर आयनिक रेडियस का हम देखेंगे तो F माइनस से ज्यादा, Cl माइनस से ज्यादा, Br माइनस से ज्यादा, I माइनस, और आगे जा सकते हो H माइनस। फर्स्ट आयनस एनर्जी का ऑर्डर भी देखोगे तो फ्लोरीन से ज्यादा कम हो जाएगी, क्लोरीन से कम, ब्रोमीन से कम, आयोडीन। ये सारे रेगुलर ऑर्डर, ये भी क्या है? ये भी क्या है? आपका रेगुलर ऑर्डर है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर जो हो गया इर्रेगुलर हो गया। क्या हो गया? इर्रेगुलर हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन सिर्फ ओनली बी का जो ऑर्डर है इर्रेगुलर है। हमारे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अप टू डाउन ग्रुप में डिक्रीज होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा हो गई, जबकि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे जबकि रेडियस बढ़ती है, अप टू डाउन जाने पर बढ़ेगी, आयनिक रेडियस भी अप टू डाउन जाने पर बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी अप टू डाउन जाने पर घटेगी, तो घट रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा ओनली बी इज जो ऑर्डर है इरेगुलर, बाकी सारे रेगुलर ऑर्डर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे द टाइप ऑफ ऑक्साइड एलिमेंट अमॉन्ग लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान एंड एल्युमिनियम दैट हैज लीस्ट एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट ए की सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद उसके कम से कम सेकेंड ए की होगी और सेकेंड ए ज्यादा, यानी फर्स्ट एक एलिमेंट की रेडियस ज्यादा होगी फर्स्ट ए की, इसके बाद सेकेंड ए वाले की ज्यादा होगी और फिर आएगा हमारा थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट आएगा। कौन आएगा? थर्ड ए वाला आएगा। यानी पहले एल्कली मेटल, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल और फिर हमारा आ जाएगा थर्ड ए वाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये दोनों फर्स्ट ए के हैं, ये दोनों सेकेंड ए के हैं, ये दोनों थर्ड ए के हैं। यहाँ पे लिथियम से ज्यादा किसकी हो जाएगी? सोडियम की, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम की, अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है। यहाँ पे बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम की हो जाएगी, और ये इधर को ऑर्डर आएगा। यानी सबसे कम, यानी पूरे
सबसे कम एटॉमिक रेडियस बोरान की होगा। अब बोरान के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारा यानी बोरान लिख सकते हो, बोरान लिख सकते हो, बोरान की जो वैलेंसी होती है बोरान फैमिली की 3 होती है, और ऑक्सीजन का लिख सकते हो 2। तो यहाँ पे जो हमारा बोरान फैमिली के ऑक्साइड जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हो B2O3 बनेगा। यानी हमारा किस टाइप का ऑक्साइड बनेगा? ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी A2O3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा। बोरान की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की होती है 2, ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंसी 2 होती है। हम लोग क्रॉस करेंगे, यानी बोरान का पास 2 आएगा, ऑक्सीजन के पास 3 आएगा क्रॉस में, यानी हमारा कौन सा ऑक्साइड बनेगा? B2O3 वाला ऑक्साइड बनेगा, जिसकी लीस्ट एटॉमिक रेडियस होगी। बोरान एल्युमिनियम में एटॉमिक रेडियस बोरान की कम होगी, क्योंकि एल्युमिनियम की ज्यादा होती है, ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है। बीच में एक्सेप्शन है, गैलियम और एल्युमिनियम में है, बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एनी ऑप्शन चेक कर सकते हो आप लोग। अगला यहाँ पे द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फर्स्ट फोर ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ हर एलिमेंट फॉर मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट। अब आपको एपेटाइट आना चाहिए। एपेटाइट में आपका मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कौन से कंपोनेंट होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस मेन कंपोनेंट होते हैं, इसलिए हम लोग यानी क्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोएपेटाइट, तो हम लोग का मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट होते हैं हमारा कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, यानी फास्फेट होता है। कैल्शियम 10 होते हैं, कैल्शियम 10, फास्फेट PO4 का 4 6 होता है। ये हमारे मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस। तो हमको ग्रुप कौन सा देखना? 15। तो उसमें मेन कंपोनेंट कौन हो गया? फास्फोरस हो गया। यहाँ पे ग्रुप का 15 का अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो नाइट्रोजन आएगा, फिर आएगा फास्फोरस, अब फास्फोरस से इसके बाद आएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मेन कंपोनेंट क्या हो गया? यानी फास्फोरस, जो भी एपेटाइट होता है उसमें फास्फोरस और कैल्शियम, ये पी ब्लॉक में आप लोग पढ़ोगे। तो जो भी एपेटाइट होगा यहाँ पे, यानी एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? फास्फोरस की। अब फास्फोरस से कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? 4 ही एलिमेंट लेना है ग्रुप के, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद हो जाएगा सब, यानी 4 एलिमेंट लेना है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी। यानी यहाँ पे 4 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, जो फ्लोरो एपेटाइट में, यानी एपेटाइट में जो पाया जाता है वो कंपाउंड हमारा नाइट्रोजन फैमिली का फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। ये आप लोग पी ब्लॉक में पढ़ोगे तो फास्फोरस होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो इसकी हो जाएगी, यानी 1400। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन की हो जाएगी 402, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी घटती। इसके बाद फास्फोरस क्या हो जाएगी? इससे कम वाली, यानी 1012 हो जाएगा। आर्सेनिक की कितनी हो जाएगी? 947, और सबसे कम हो जाएगी आपकी 834। ये यानी हमारा जो एपेटाइट में पाया जाने वाला है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? 1012, यानी 1012 आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे ग्रुप नंबर 15 ग्रुप के, यानी 4 एलिमेंट में फास्फोरस और कैल्शियम एपेटाइट में बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा मेन कंपोनेंट होते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी यानी सेकंड वाली यानी फास्फोरस की ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी और इसके बाद होगी फास्फोरस। इसके कम आपको पता है ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा 4th। ओके, आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा 4th होगा। ये फार्मूला भी लिखे हैं, C10 P4, ये सब फार्मूला भी लिखा है। कैल्शियम एपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोएपेटाइट। यहाँ पे अगर फ्लोरो है तो F2 आ जाएगा, क्लोरो है तो Cl2 आ जाएगा,
और हाइड्रोक्सी एपेटाइट है तो OH2 आ जाएगा। ये मेन कंपोनेंट है किसमें, कैल्शियम और फास्फोरस। आप देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग डी ब्लॉक में आपको पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है एलिमेंट E has the ionization enthalpy, element E has the ionization enthalpy वैल्यू 374 किलो जूल पर मोल दिया है। E रिएक्ट करता है ABCD, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इन लोग की वैल्यू दिया है ABCD से रिएक्ट करता है, वैल्यू दिया है -328 -349 -325 और दिया है -295 किलो जूल पर मोल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ EA, EB, EC, ED टर्म्स ऑफ आयनिक कैरेक्टर। हम बता दें आपको, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में, उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यानी डिफरेंट आयनाइज आपका E में यानी आयोनाइजेशन एनर्जी और माइनस इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। डिफरेंस देख सकते हो। यानी सबसे पहले हम लोग देखें, पहला हमारा क्या है, डिफरेंस दिख ही जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है 374 माइनस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पहला है -328, यानी इसमें डिफरेंस, यानी सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी बी वाली सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे देखेंगे तो बी वाली सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद हमारा ए, और फिर यानी हमारा सबसे ज्यादा EB, EA, और फिर रह जाएगा EC, और फिर रह जाएगा ED। यानी स्टेटमेंट हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे, सबका पहले देखेंगे, ये हम दिए EB का, यहाँ पे EA का देखें, फिर EB का, फिर EC का देखेंगे, और फिर ED का देखेंगे। EB का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है हमारा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यानी ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी, उतना ज्यादा हमारा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी टोटल में जिसकी ज्यादा होगी उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हमारा 374, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे कम आएगा, और इसका देखेंगे हम लोग माइनस, यहाँ पे देखेंगे 374 और यहाँ पे माइनस करेंगे -349, इसका डिफरेंस और ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो और यहाँ पे ज्यादा आएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ज्यादा आएगा, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल मिला के कुल देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जिसका ज्यादा होगी वहाँ पे डिफरेंस ज्यादा दिखेगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है द रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। मैग्नीशियम से ज्यादा सोडियम, F माइनस, फिर O माइनस। हमने बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के या जेड के। अरे एक ही चीज है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के ऑलवेज इक्वल होते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। किसके लिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन इस टाइप का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। इनके पास सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसके पास एटॉमिक नंबर 8, इसके 9, इसका 11, इसका कितना हो जाएगा 12। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा
एटॉमिक रेडियस मींस आयनिक रेडियस कम होगी, यानी सबसे ज्यादा होगी, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड देखते हैं, और ये भी बताए थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली आयनिक रेडियस से भी होता है हमारा, आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव वैल्यू के, नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव वैल्यू के। Second statement, the magnitude of electron enthalpy of halogen decreases. Chlorine, bromine, iodine statement second is correct. यानी both statement first and second are correct. Chlorine, bromine and iodine. यानी statement first as well as second both statement as correct statement. यानी option हमारा statement first is incorrect दिया, both statement first and second is the correct, option हमारा second जाएगा। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं यहां से आंसर भी देख सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड इज द करेक्ट। आगे आते हैं हम लोग। यहां पे according to law of octave the element were arranged in the increasing order of atomic number। गलत। ऑक्टेव लॉ हो या ट्राइड लॉ हो, एटॉमिक नंबर पर नहीं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मेयर ऑब्जर्व, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मेयर ऑब्जर्व periodically repeated pattern upon plotting physical property में आपका एटॉमिक वैल्यूम कौन कौन था? एटॉमिक वैल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिमेंट अगेंस्ट दियर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी गलत है। लोथर मेयर कर्व कराया था या बनाए थे एटॉमिक वैल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास पर, इन्होंने एटॉमिक नंबर पर बोल दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पे लोथर मेयर कर्व ऐसे बना था, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एटॉमिक वैल्यूम था और यहाँ पे एटॉमिक वेट या मास, यहाँ पे एटॉमिक वैल्यूम भी लिख सकते हो या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन मोर क्या है एनसीईआरटी में तीनों दिया है। उन्होंने बताया था कि हमारा जो फर्स्ट ए वाले ग्रुप हैं यानी एल्कली मेटल पीक लेवल पर हैं, एल्कली मेटल पीक लेवल पर हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये पीक लेवल पर हैं, जबकि हेलोजन हमारे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे क्लोरीन असेंडिंग ऑर्डर में, और सेकेंड वाले यानी मैग्नीशियम या कैल्शियम हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी फर्स्ट ए ग्रुप वाले पीक लेवल पर रखे हुए हैं। हेलोजन फैमिली हमारी यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन असेंडिंग ऑर्डर में यानी ऊपर के चढ़ते हुए क्रम में है, और जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में मैग्नीशियम यानी सेकेंड ग्रुप के यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे ग्राफ के बारे में पूछा है, जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आ जाती तब तक पीरियोडिक टेबल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बेस हैं आपके एटॉमिक मास पर, तो ये गलत है। ऑक्टेव लॉ ये भी गलत है, एटॉमिक नंबर पर नहीं एटॉमिक वेट पर होना चाहिए, नंबर हो गया, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर पर नहीं एटॉमिक यहाँ पे होना चाहिए, एटॉमिक क्या होना चाहिए? एटॉमिक वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटॉमिक क्या होना चाहिए? एटॉमिक वेट होना चाहिए। इसके वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया था, किसके? एटॉमिक वेट में बनाया था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, यानी ऑप्शन हमारा पहला चला जाएगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहां बोला है द इनकरेक्ट
ऐसे गोला कर लिया करो। इनकरेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, इनकरेक्ट बताना है एटॉमिक रेडियाई का, इनकरेक्ट एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। हमें तो चौथा ही दिख गया। बेरिलियम की सबसे कम होती है अपने ग्रुप में, बेरिलियम की सबसे कम होती है, यानी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में सबसे कम होती है। बेरिलियम की ज्यादा दे दी है मैग्नीशियम से, यही गलत हो गया स्टेटमेंट, यानी हमको करेक्ट देखना है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है, तो यही है। जबकि बेरिलियम की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी हम अगर देखें यहीं पे गलत दे दिया, ये देखो यहीं पे गलत दे दिया, यानी ऐसा होता है ऑप्शन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से फिर बेरिलियम, फिर आ जाता एल्युमिनियम चलेगा, और यहाँ पे तुम्हारा सिलिकॉन होता। और कभी कभी बेरिलियम और एल्युमिनियम की लगभग इक्वल होती है डायगोनल रिलेशनशिप के कारण, क्योंकि डायगोनल होता है हमारा लिथियम, फिर आपका होता है बेरिलियम, फिर बोरान, और फिर यहाँ पे आ जाता है कार्बन, और यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा सोडियम, सोडियम के यहाँ पे आ जाता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाता है एल्युमिनियम, और यहाँ पे आ जाता है सिलिकॉन। यानी सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, यानी लिथियम का मैग्नीशियम का, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, और बोरान का सिलिकॉन के साथ, इसे बोलते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशन। तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये गलत है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, ये गलत है। बाकी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इलिप्ट में इनकी ज्यादा, ये हो गया, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, सारे सही हैं। यानी हमारा ये सारे सही, हमें इनकरेक्ट छांटना है, तो आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट, यहाँ पे है आपका, अरे आंसर लग गया, कोई दिक्कत नहीं, आइए चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग को देखना है, हम लोग को यहाँ पे देखना है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, इंडियम, थैलियम, एल्युमिनियम, तीन ये कौन से ग्रुप के हैं, थर्ड ए के, थर्ड ए के। फिर आपका लेड, टिन, जर्मेनियम, ये कौन से ग्रुप के हैं, फोर्थ ए के हैं, यानी ये कार्बन फैमिली के हैं, वो बोरान फैमिली के। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, मोस्ट क्या लिखा है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहली बात, किसकी सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की है, तो दोनों ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी आपको आनी चाहिए। यानी बोरान फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये भी आना चाहिए। यानी सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल रिस्पेक्टिवली। यहां पे हाईएस्ट बताना है, सबसे ज्यादा किसकी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे हम लोग बोरान का बताया था, बोरान, फिर इसके बाद आएगा थैलियम भी, यानी बोरान है नहीं, यानी थैलियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद आता है गैलियम, फिर आता है एल्युमिनियम, और फिर आता है इंडियम। यानी यहाँ पे बोरान, एल्युमिनियम है, और आपका बोरान, थैलियम है और एल्युमिनियम है, तो थैलियम की सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद थैलियम की सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट इंडियम, थैलियम और एल्युमिनियम में। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट बताना है, और इसके बाद दूसरे वाले बताना है लोवेस्ट बताना है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हम लोग बताते हैं हाईएस्ट लोवेस्ट, इसके बाद हम लोग बताते हैं हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, यहाँ पे बोरान है नहीं यहाँ पे, इसके बाद आपका इंडियम है लास्ट में, लोवेस्ट इंडियम की हो जाएगी, और हाईएस्ट थैलियम की हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बताएंगे अगला क्वेश्चन, इसके बाद हमारा पीबी, यहाँ पे लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन सी है, यहाँ पे लिख सकते हो, इनका लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, कार्बन, कार्बन का, फिर सिलिकॉन, इसके बाद
जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद हो जाता है लेड, और लेड से सबसे कम हो जाता है टिन का। ये एनोस एनर्जी है, एनोस एनर्जी है कार्बन फैमिली की। तो हम लोग को यहाँ पे लोवेस्ट हाईएस्ट बताना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी हो जाएगी, और लोवेस्ट किसकी हो जाएगी, यहाँ पे लोवेस्ट इंडियम की हो जाएगी। पहले वाले की बताना है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन आ जाएगा, थैलियम। इसके बाद यहाँ पे बताना है हम लोग को काशी गए संतोष, पंडित संतोष, यहाँ पे बताना है लोवेस्ट, तो लोवेस्ट किसकी होगी, टिन की होगी। कितनी किसकी होगी, टिन की। तो यहाँ पे सबसे कम किसकी हो जाएगी बताइए, टिन की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट, अच्छा ये भी देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट किसकी हो गई, यानी इनमें कंपेरिजन किया जाए तो एनोस एनर्जी कार्बन फैमिली की ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट लोवेस्ट फर्स्ट एनोस एनर्जी, यानी हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, कार्बन फैमिली का, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +4, और लोवेस्ट कितना हो जाएगी बोरान फैमिली की, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसका हो जाएगा +4, हाईएस्ट बताना और फिर लोवेस्ट बताना, यानी आंसर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कार्बन फैमिली की हाईएस्ट है तो ऑक्सीडेशन नंबर +4, और बोरान फैमिली की लोवेस्ट है कंपेयर टू इनमें, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, आइए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स आर 800, इसके बाद दिया है, यानी हम लिख सकते हैं 800, इसके बाद 24, 27, 36, 58, इसके बाद 24, और लास्ट वाला दिया है 32824, यानी गैप, अगर लार्ज गैप, हमने यहाँ पर आपको सक्सेसिव बताया, अगर लार्ज गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड है तो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट होगा। अगर लार्ज गैप सेकंड और थर्ड के बीच में है तो आपका ग्रुप नंबर सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड का एलिमेंट होगा, यानी होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल का। अगर लार्ज गैप फर्स्ट और सेकंड के बीच है तो एल्कली मेटल होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। अगर लार्ज गैप सेकंड और थर्ड के बीच में है तो सेकंड डे का होगा एलिमेंट। अगर लार्ज गैप थर्ड और फोर्थ में है तो बोरान फैमिली का होगा, यानी ग्रुप नंबर 13 होगा। अगर लार्ज गैप फोर्थ और 5 के बीच में है तो आपका फोर्थ ग्रुप का होगा, यानी 14th ग्रुप का होगा, यानी कार्बन फैमिली का होगा। ओके, उसी के पार्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बता देते हैं। तो यहाँ पे लार्ज गैप उतना दिख नहीं रहा, सबसे ज्यादा लार्ज गैप दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। हमको लार्ज गैप सबसे ज्यादा यानी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3658 है, यहाँ पे 25,000 हो गए, बहुत ज्यादा गैप। तो हमें यहाँ पे कितना पीछे हो गए, 3, यानी हमारा लार्ज गैप थर्ड और ये एनएस एनर्जी 1 है, 1 है एनएस एनर्जी आपका 1 है, ये एनएस एनर्जी 2 है, ये एनएस एनर्जी 3 है, ये एनएस एनर्जी 4 है, और ये एनएस एनर्जी क्या है, 5 है। यहाँ 25,000 से 32,000 के आसपास हो गया, या 33,000 के आसपास हुआ। यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप 3658 से, यानी 3,500 से सीधे 25,000 के आसपास हो गया, यानी लार्ज गैप थर्ड और फोर्थ के बीच में दिख रहा है। तो हमारा ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट होगा। कौन सा ग्रुप नंबर होगा, 13 का एलिमेंट होगा, यानी थर्ड एक एलिमेंट होगा। कौन सा होगा, थर्ड एक एलिमेंट होगा। अगर लार्ज गैप फर्स्ट और सेकंड के बीच दिखता है तो फर्स्ट ए का, अगर लार्ज गैप सेकंड और थर्ड के बीच दिखता है तो सेकंड ए का, और लार्ज गैप थर्ड और फोर्थ के बीच दिखता है तो थर्ड ए का, यानी कार्बन बोरान फैमिली का। और अगर फोर्थ और फिफ्थ के बीच लार्ज गैप दिखता है तो हमारा कार्बन फैमिली का।
ओके, तो हमारा आंसर जाएगा सी, यानी थर्ड है, यानी कौन सा, बोरान फैमिली। ओके, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछे तो +2, ऑक्साइड पूछे तो A2O3 हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो 3 हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो कॉन्फ़िगरेशन पूछे NH2 NP1 हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, हाईलाइट पूछे तो AX3 बन जाएगा, हाईलाइट भी हमारा बन जाएगा, जैसे BCl3 AlCl3 ऐसे हाईलाइट बन सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी आंसर हमारा ग्रुप नंबर थर्ड जाएगा, यानी ग्रुप नंबर 13 जाएगा, यानी थर्ड ही जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the first ionization energy of lead, the first ion is greater than that of Sn। सही बात, लेड की ज्यादा होती है एसेंस। अभी हमने बोला काशी, यहां पे गए, काशी गए, संतोष आना चाहिए, लेकिन पंडित जी आ गए, पंडित और फिर आ जाएगा Sn। काशी गए पंडित संतोष, काशी गए पंडित संतोष, पीबी की ज्यादा हो जाती है Sn से, एकदम करेक्ट। इन्होंने बोला फर्स्ट आयनिक एनर्जी या पीबी इज ग्रेटर देन Sn, सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन। ये बहुत गलत बोल दिया, जर्मेनियम की ग्रेटर नहीं है, सिलिकॉन की ग्रेटर है। यहाँ पे उल्टा हो गया, सिलिकॉन की ग्रेटर देन होगी किससे, जर्मेनियम से। यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी ऑप्शन अपना जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है नॉट ट्रू, सबसे पहले यही देखा करो, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है, नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले गोला उसी करो कि पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन में। सबसे पहले यहां पे आपको बताना है नॉट ट्रू। आइए हम लोग देखते हैं नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। स्टेटमेंट पहला लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। गलत, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, एटॉमिक क्या हो जाएगा, एटॉमिक हो जाएगा, एटॉमिक हो जाएगा नंबर। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये सही, फंक्शन ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक नंबर पर, ये सही। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया, बी क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद हम बोलते हैं एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज इन सेम पीरियड। गलत, सेम ग्रुप में होते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेम पीरियड नहीं होता, सेम ग्रुप होता है, यानी ए स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। अब डी की ओर आते हैं, डी की ओर आते हैं। एन एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेनली एन की बात बोलते हैं, लास्ट में वो दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये भी सही है स्टेटमेंट, यानी डी भी सही है। क्वांटम नंबर यानी पीरियड नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट में दिखता है। एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल, वो बताता है इस पीरियड में, वहां पे सब बता देता है, ये ध्यान देना। ऑर्बिटल बता देता है कि एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एफ में जाएगा, और नंबर बता देता है कि 4s में जाएगा या 4p में जाएगा या 3d में जाएगा, ये सब बताता है। सही है, यानी एन को हम बोल दीजिए सब 4
एस, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितना हो जाएगी बताओ, यानी एन की वैल्यू कितना हो जाएगी 4, ऐसे बता सकता है। जैसे हम लोग 4p लिए तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 3d लिए तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल नंबर को रिफ्लेक्ट करता है। आंसर तुम्हारा बी भी सही है, डी भी सही है, हमको सिलेक्ट करना है ना ट्रू, कौन से करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रहा है ये नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट in a period same as the number of atomic orbital available in energy level of the beginning field। गलत बात, जरूरी नहीं एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड सेम हो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जितने एटॉमिक नंबर हो उतने ऑर्बिटल के इक्वल नहीं हो सकते, जरूरी नहीं, नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, ये गलत है। यहाँ पे सेम बोल दिया, गलत हो गया। The number of element in period is same as the number of atomic orbital available in energy level that being filled। गलत स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट ई भी गलत है। हमारा ऑप्शन जाएगा ए सी ई स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट समझ में आएंगे, देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी ये ऑप्शन चेक करना कौन से इनकरेक्ट है, ए सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला यहां पे देखते हैं हम लोग, यहां पे है मेल्टिंग पॉइंट शायद पूछा है, गिवन बिलो द एटॉमिक नंबर सम ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विथ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, ऐसे ही होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ज्यादा, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, और फिर होता है जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे पीबी आ जाता है, और पीबी से कम हो जाता है एसएन का। यानी एटॉमिक नंबर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर इनके आपको वहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर वैसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट। इसका कार्बन का 6, इसका 14 एटॉमिक नंबर, इसका 32 होता है, इसका 82 होता है, और इसका आपका 50 होता है। यानी सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3 का हो गया, एसएन का हो गया। यानी एटॉमिक नंबर की बात बोला है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात बोला है, तो आंसर हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। काशी गए पंडित संतोष, यही आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर होता है, यही आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर होता है यहाँ पे कार्बन फैमिली में, और यहाँ पे ये भी ऑर्डर होता है मेल्टिंग पॉइंट का। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पूछा है द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट। ये प्लेटिनम है 78 होता है, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, ये सारे एलिमेंट तुम्हारे 6 पीरियड में, किस पीरियड में 6 पीरियड में। और जो पीडी है प्लेटिनम ये आपका 5th पीरियड में, किस पीरियड में 5th पीरियड में, किस पीरियड में है 5th पीरियड में है। तो यहाँ पे यही पैलेडियम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इसका 46 होता है, ये 6 पीरियड में नहीं है, ये कौन से पीरियड में 5th पीरियड में। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम का पीटी होता है, ऑस्मियम का ओएस होता है, इरिडियम का आईआर होता है, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हैं। पैलेडियम आपका 5th पीरियड में है, जबकि प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम 6 पीरियड में, सारे 6 पीरियड के एलिमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट रिमेनिंग पीरियड में नहीं है, तो तुम्हारा ये अलग पीरियड है, इसका 5th पीरियड, बाकी सबका 6 पीरियड है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, चेक कर सकते हैं आप पैलेडियम यानी 46,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट, किधर लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। गलत, लेफ्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। इधर राइट, ये होता तो सही हो जाता। लेफ्ट नहीं होना चाहिए, राइट तरफ हम लोग जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। इन्होंने गलत कर दिया, लेफ्ट स्ट्रीम यानी लेफ्ट की तरफ बोला, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। एसिडिक ऑक्साइड एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक नहीं बनाते, बेसिक बनाते। ये स्टेटमेंट पहला गलत हो गए। एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर and oxide of acid form during the reaction between water and oxide of reactive element present in the extreme right of the periodic table। ये सही है। जैसे हमने अगर वाटर की रिएक्शन SO3 की रिएक्शन वाटर से करा दिया, ये सब लोग पी ब्लॉक में तुम लोग पढ़ोगे, वाटर की रिएक्शन करा दे तो हमारा एसिड बन जाएगा H2SO4, एसिड बनेगा। अगर हमने Cl2O7 की रिएक्शन वाटर से करा दिया तो हमारा बनेगा HClO4 बनेगा। ये हमारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उधर की तरफ जाते हैं हम लोग, यानी रिएक्टिव ऑक्साइड होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन पर एसिड बनाते हैं, एसिड फॉर्म ड्यूरिंग दैट। ये एसिड बन सल्फ्यूरिक एसिड, ये तुम्हारा परक्लोरिक एसिड, ये बन रहे हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये रिएक्शन सारी पी ब्लॉक में पढ़ोगे, 12th में पी ब्लॉक में पढ़ोगे। आइए चलते हैं हम लोग, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी ऑप्शन जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज द ट्रू। यानी स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट फॉल्स होगा और सेकंड क्या होगा, ट्रू होगा। यानी ऑप्शन देख रहे हैं हमारा चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैच द कॉलम में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पे देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, यहां पे हम लोग के दिए हैं, ये तो हमको दिख रहा है भाई आयनिक रेडियस का। आयनिक रेडियस आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर, जिसके प्रोटॉन कम होंगे यानी एटॉमिक नंबर कम होगा, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। यानी पहला ऑप्शन तो आपका आयनिक रेडियाई को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा आयनिक रेडियाई को। दूसरा ऑप्शन लिब्बे कॉनफनी, यानी ये हमारा दूसरा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये भी दिख रहा है। बोरान से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन। मैंने कल भी बताया था लिब्बे कॉनफनी में आपका आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, यानी यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट डे की सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद सेकेंड डे, फिर आ गया बोरान फैमिली में एल्युमिनियम की ज्यादा है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का हमारे फर्स्ट डे का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसके बाद सेकेंड डे और बोरान फैमिली में एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम, फिर नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। अप टू डाउन ग्रुप में यानी टॉप टू बॉटम ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन मेटेलिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर और सल्फर से ज्यादा क्लोरीन। तो हमारा आंसर देख सकते हैं, यानी पहले का हमारा पहले का यानी ए का चौथा, बी का फर्स्ट, ए का चौथा, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का जा रहा है थर्ड। यानी आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड
और डी का थर्ड ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं, यानी यहां से मैच कर सकते हैं, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट की ओर जा रहे हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का आपको मालूम है। अगला नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे फिर पूछा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इनकरेक्ट। क्या करना है? इनकरेक्ट, दिमाग पे रखना, इनकरेक्ट बताना। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इनकरेक्ट, ये तो सही भाई। फोन, अब फोन के पास Cl आता है और Cl से सल्फर कम होता है, ये करेक्ट है। ये भी सही है। नाइट्रोजन, इसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन और सिलिकॉन से तुम्हारा उससे कम एल्युमिनियम आ जाएगा। सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहां पे देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट बताना है। यहां पे गलती हो गई, यहां पे गलती हो गई। एल्युमिनियम का ज्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम से, यहां से मैग्नीशियम पीछे होना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम राइट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट साइड जाने पर बढ़ती है। हमने एक दिन बताया था लिथियम, लिथियम से बाद तुम्हारा बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इधर बताया था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम आप लोगों को वैल्यू इनकी बताए थे। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू थी, इसकी थी 1, इसकी थी 1.5, इसकी थी 2, इसकी थी 2.5, इसकी 3, इसकी 3.5 और यहाँ पे फ्लोरीन की 4 थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर भी बताए थे, वैल्यू बताए थे, हम बोले वैल्यू नहीं याद रखना, आपको ऑर्डर याद रखना। यानी लेफ्ट साइड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे गलत दे दिया, मैग्नीशियम ज्यादा होनी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए एल्युमिनियम। यहाँ पे हमने बताया था 0.9, यहाँ पे आ जाता है 1.2, यहाँ पे आ जाता है 1.5 और यहाँ पे आ जाता है 1.8 और यहाँ पे आ जाता है 2.1 के आसपास आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है 2.5, यहाँ पे आ जाता है 2.5 और यहाँ पे आ जाता है आपका 3 के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये सही है। मैग्नीशियम, अच्छा ऊपर वाले की ज्यादा होगी, सेम ग्रुप के हो गए तो ऊपर वाले की बेरिलियम की ज्यादा होगी, ये तो सही है राइट वाला, यानी ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट हमें रॉन्ग देखना था, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला चलते हैं हम लोग, यानी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंसर थर्ड आपका इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन आपका थर्ड इनकरेक्ट होगा, देख सकते हैं थर्ड इज द इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज यहीं तक करते हैं, कल हम लोग 24 के क्वेश्चन करेंगे। आज हम यहीं तक करते हैं, 24 के क्वेश्चन कल करेंगे। अब 24 सीरीज चालू हो गया, कल करेंगे 24 की। ओके, तो आप बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रोज अपडेटेड क्वेश्चन। PYQ जेई मीन्स, कुछ दिन बाद नीट के भी हम लोग PYQ लेंगे, CT की भी लेंगे, ऐसे लगातार प्रोसेस चालू रहेगा। आप लगे रहिए, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।